आज मैंने सोचा है कि मैं अपने नॉलेज को चेक करूं। पिछले 3 साल से मैं मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहा हूं। फिर सोचा यार ये मुझे किताबें याद भी हैं या भूल चुका हूं। तो लेट्स चेक इट आउट टुडे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप बुक लवर हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप नहीं भी हैं तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पिछले 3 साल पहले मैंने किताबें स्टार्ट की थी, तो उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट की थी। तो सोचा कि अपने माइंड को चेक किया जाए कि सारी किताबें मुझे याद भी हैं, जो पढ़ी हैं, जो रिव्यू कर रहा हूँ, क्या मुझे खुद से याद है कि सिर्फ लिख के लोगों को बता दिया बस भूल जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट सी कि कौन सा किताब है। पहला किताब जो मिला है जो है लाइफ विदाउट लिमिट्स, जो निक जिवेंजी का है। इसका मैं रिव्यू पहले ही कर चुका हूँ और ये काफ़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन स्टोरी है। बंदे के हाथ पैर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेलबर्न में रहता है। इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं विदाउट एनी हैंड एंड लेग्स, एंड ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इंस्पिरेटिव पीपल, स्पेशली टीनेज वालों को। तो पहला ये था भाई। दूसरी किताब है वुमेन इन इस्लाम बाय फातिमा उमर नसीब, और ये किताब लिखा गया है वुमेन के लिए स्पेशली, क्योंकि वुमेन इन इस्लाम है। और इसमें सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं है, दीगर मज़ाहिब के बारे में कि लोगों ने क्या जुल्म उठाए वुमेन के लिए। ना उनको तिजारत में जगह मिलती थी, ना उनको हाउसवाइफ में वो वैल्यू दिया जाता था, ना उनको जिंदा दफन किया जाता था। बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। ये सिर्फ इस किताब में इस्लाम से कोट नहीं गया, सारे दीगर मज़ाहिब के किताबों से उठाए और बताया गया कि क्या क्या बुरी चीज़ें वुमेन के साथ की गई हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े ऑथर है, आई रिमेंबर विलन दुरान के बारे में भी है कि उसने कोट किया कि वुमेन में सिविलाइजेशन में क्या जुल्म उठाए थे। तो ये किताब इस बारे में। तीसरी किताब है द लाउडेस्ट डक, लॉरा लिजवुड। याद नहीं है, पता नहीं कब पढ़ा था। चौथी किताब है जॉर्ज क्लासन द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी कि हमें पैसे कैसे बचाने चाहिए, वो इस किताब में सिखाया गया। ये इस किताब की स्टोरी है कि इसमें अरकाद होता है जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बनता है। उसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की, वो कैसे बेबीलोन का बादशाह बन जाता है। उसके 5 दोस्तों की ये स्टोरी है। वो स्टोरी शेयर करते हैं कि यार ये अरकाद कैसे अमीर हो गया, बाकी सारे लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द वो गरीब हैं। अरकाद फिर अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि मैं कैसे अमीर हुआ। मेरे एक दोस्त था, उसने शेयर किया था, दोस्त का नाम भूल गया। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। एक तो ये सीखा है सेविंग करना, और इसके अलावा ये सिखाया गया कि आप बिजनेस को कैसे डेवलप करें। आप कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बताया। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में भी एक अलग से किताब है, देखता हूँ अगर है तो उसके बारे में दिखाता हूँ। और उसके बाद है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इसकी रिव्यू कर चुका हूँ, बल्कि मैं नहीं, मेरा दोस्त फरहाज कर चुका है, और बहुत ज़बरदस्त किताब है। लेट मी रिमाइंड के इसके बारे में क्या था। ये सबकॉन्शियस माइंड के, हमारे दिमाग में 2 दिमाग है। हमारे सर है जो खोपड़ी है ना, उसमें 2 दिमाग होते हैं। एक कॉन्शियसली सोचता है, एक सबकॉन्शियसली। उर्दू में कहा जाए तो एक शहूरी दिमाग है, एक लाशऊरी। लाशऊरी वो है जो हम अगर सो रहे हैं तो वो तब भी चल रहा है, जो जाग रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब शहूरी दिमाग है। लाशऊरी को उस पर भी कह सकते हैं जैसे कोई मेमोरी, और वो मेमोरी हमारे दिमाग में कहीं फीड है, वो सारा वक्त हमारे साथ नहीं है। जैसे हम थिंकिंग माइंड में, इस वक्त मैं कैमरे को देख रहा हूँ, माइक लगा हुआ है, किताब मेरे हाथ पे, ये थिंकिंग माइंड है। लेकिन अचानक कोई चीज़ याद आ जाए, वो लाशऊरी माइंड से आता है। दिस बुक इज़ वंडरफुल बुक। अगर आपको सीखना है कि सबकॉन्शियसली कि हमारे दिल तो नहीं है, बस दिमाग को कैसे इस्तेमाल किया जाए सबकॉन्शियसली। इसके बाद जो किताब है, जो सबके प्रॉब्लम है, वरी करते हैं, सोचते हैं यार हमारी वरी कैसे ख़त्म होंगे, हमारी परेशानियां, स्ट्रेस कैसे दूर होंगे। ये किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, वन ऑफ द बेस्ट ऑथर, जिसको मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छे अल्फाज, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं इसकी। इस किताब में
सिखाया गया है कि हमें वरीज को कैसे ओवरकम करना चाहिए। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ जो इस किताब से मुझे याद है, इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं कि नॉलेज चेक किया जाए। एक बंदा होता है, मरने वाला होता है, डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि भाई तू ख़त्म होने वाला है, अपनी वसीयतें कर ले, अपनी जो भी है वो ज़िंदगी ख़त्म कर ले, बस 2 महीने का मेहमान है। तो वो क्या करता है, वो कहता है यार चलो मैं मरना ही है, चलो वर्ल्ड टूर करके आ जाता हूँ। पहले ज़माने में टूर लोग शिप पे करते थे, तो वो बड़े शिप में टाइटैनिक जैसे शिप पे बैठ जाता है और चला जाता है लंबे टूर पे। अपने सारे आधे जो जायदाद के पैसे हैं उसी पे ही खर्च करता है। वो एक बड़ी क्रूज लेता है, डांसिंग करता है, दारू पीता है, सब कुछ करता है जो डॉक्टर ने मना किया सब करता है। लेकिन लिटरली वो पहचान जाता है कि वो उसको खुशी महसूस होती है उस चीज़ को करने से, और खुशी महसूस करते ही इंसान का स्ट्रेस दूर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसका स्ट्रेस दूर होता है वो रियलाइज़ करता है डॉक्टर ने 2 महीने का, आई गेस 2 या 1 महीने का, लेकिन उस टाइम पीरियड से आगे निकल चुका है और अभी तक जिंदा है। सो देन ही रियलाइज के यार खुश रहने से, स्ट्रेस दूर करने से हमारी बीमारियां भी ठीक हो सकती है, हमारी ज़िंदगी भी लंबी हो सकती है। सो डोंट यू वरी गाइज, किताबें पढ़ो, ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसके बाद जो किताब है वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस्लामिक फाइनेंस। तो मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया, इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि सूद से कैसे बचा जाए। सूद एक ऐसी चीज़ है जिसको लेने से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो सकती है। तो इस किताब में बताया गया कि सूद के बरक्स भी एक चीज़ है जिसको आप करें, वो है मुरहाबा। वो सिखाती है कि यार आप कैसे सूद से बच के भी कारोबार कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर हम लोग जितने भी लोग हैं वो यही बोलते हैं सूद हराम है, लेकिन क्या उसके बरक्स है नहीं क्या यार? अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और हमें कह दिया सूद हराम है, तो उसके अलावा क्या हम काम नहीं कर सकते? अगर मैं ऐसी बातें कहूँ तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन हम स्टडी करें तो इसका कहा जाता है कि सूद जो है वो पैसों से बदले पैसा है। अगर इंस्टॉलमेंट का काम करा जाए तो वो सूद नहीं आता। आप किसी प्रोडक्ट को दे रहे हैं, आप किसी कंपनी को जैसे पैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम द कंपनी, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं और आप मुझे 100 रुपए और देते हैं, मैं काम करूंगा, इन्वेस्टमेंट होगी, काम करने के बाद जो पैसे कमाऊंगा, सोचो मैंने उस 100 रुपए से 800 रुपए कमाए, तो आपको ऊपर से मैं परसेंटेज दूंगा, आपके 100 रुपए में 150 रुपए दूंगा। सो विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और इस किताब में बड़ी ब्रीफली बताया गया है। अपनी नॉलेज दिखा रहा हूँ कि मैंने इस किताब से पढ़ा था, वो याद है मुझे। स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक। मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किताब मैंने बहुत प्यार से पढ़ी है। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि कोई भी काम कर रहे हो उसको वाई से स्टार्ट करो। आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो उसमें वाई क्यों होना चाहिए। साइमन सिनेक ने बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस किताब में इसने दिखाया कि आप कोई भी काम करो, स्पेशली जो बिजनेस करो, रिलेशन करो, उससे पहले आप वाई ज़रूर पूछो, वाई आई एम स्टार्टिंग। वाई का उसने फॉर्मूला भी बताया इस किताब में, सारी चीज़ें वो दिखाई गई है कि वाई से स्टार्ट करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होते हैं। आई होप कि मैंने सही से कवर किया। सो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक द 100। इस किताब में माइकल हार्ट ने बताया है कि वो दुनिया के जो अजीम लोग हैं, दुनिया के 100 अजीम लोगों के बारे में बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 रखा है, नो डाउट अबाउट इट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और इस किताब में एक ऑथेंटिकली बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, कुछ लोग कहते हैं एथियस्ट है, बट जो भी है उसने अपने इस किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 रखा गया है। उसने एक जर्नलिस्ट से सवाल भी किया था, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जर्नलिस्ट ने सवाल किया था इसके एक इंटरव्यू में कि तुम क्रिश्चियन होते हुए भी, वहाँ एक प्रूफ आता है कि वो क्रिश्चियन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट क्यों रखा है, ईसा अलैहिस्सलाम को थर्ड क्यों रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ काम किया, चीज़ें अचीव किए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे अरसे में इतनी सारी चीज़ें अचीव करना, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना और लोगों को बताना, एक विजन छोड़ के जाना दुनिया और आखिरत के, इतनी पावरफुल, इतनी अजीम शख्सियत प्रॉफिट ही हो सकते हैं। माइकल हार्ट ने ब्रीफली इस किताब में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फर्स्ट इसलिए दिया है। एक और किताब है सीक्रेट माइंड पावर, हैरी लॉरेंस का है। इस किताब में कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप अपने माइंड को पावर कैसे दे सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारी पावर है, उसको करंट देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ इसने ये बताई है कि माइंड को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखा जाए, रिलैक्स कैसे रखा जाए। और जो भी चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं, बार बार अपने दिमाग में कहते हैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तब्दीली ला सकता हूँ, आई नहीं आई
तो इस किताब में वो सारी चीज़ें सीक्रेट है कि अपने माइंड को पावर कैसे दिया जाए। तो अगली किताब है हिटमैन, जॉन पार्किन की। हिटमैन की स्टोरीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। फिल्मों में हम देखते हैं कि एक जैसे टॉम क्रूज टाइप का होता है, वो एक सीक्रेट मिशन में होता है, मिशन इम्पॉसिबल भाग रहा होता है। तो ये इसमें वही स्टोरीज है। इसमें स्पेशली बताया कि ऑयल दुनिया में कैसे कवर की गई, ऑयल का काम कैसे किया गया और हमें सीक्रेटली कैसे कैसे काम किए गए। तो विच इज़ वेरी प्राइवेट वाली बातें हैं और अच्छी किताब है जो लोग पसंद करते हैं सीक्रेट स्टोरी सुनने के लिए कि दुनिया में क्या क्या अंदर के जो काम है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह, ये उस टाइप की किताब है। मैंने पढ़ी है, मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली है कि शायद मेरा भी तेल का एक कुआं होता। तो नेक्स्ट किताब है पावर। एक्चुअली इस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। तो इस किताब में कुछ लॉ हैं जिसको दुनिया में चलने के लिए, काम करने के लिए है। तो मैं तो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है इस किताब में क्या क्या है। बेंजामिन बॉरन की किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब में सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं कि आप दुनिया में कारोबार कर रहे हैं जो इन्वेस्ट कैसे करें और आप दुनिया में आगे कैसे बढ़े, और दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर के सारी स्टोरीज पे कवर की है वॉरेन बफेट के साथ। तो एक ज़बरदस्त किताब है और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अगर समझ आ गया, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझ आ जाए। और बहुत ही डिफ़िकल्ट किताब है, जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी हैं उसको समझना आसान है, लेकिन ये किताब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर आप फाइनेंस से हैं, आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट से, आप स्टॉक में हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान है। आई होप इन फ्यूचर मुझे ऐसी किताबें समझ आने शुरू हो जाए। लेकिन ये किताब आई थिंक आई शुड हैव डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड मोहम्मद अली मागून, सही बोला ना नाम, तो ये उसके लिए है। इफ़ यू वांट इट अली, आई विल गिव यू। टोनी रॉबिन्स, माय फेवरेट, मनी मास्टरी द गेम। यार ये टोनी रॉबिन्स ने जो किताबें ये छापता है ना, बड़ी मोटी किताबें होती हैं, बट वही बात है यार, किताबें ये छापते हैं थोड़ी फट भी गई है। थोड़ी चीज़ें आपकी काम की होती हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन लंबा करने का मकसद ये है, जैसे 3 घंटे की फ़िल्म होती है, पूरी फिल्म की स्टोरी जो है वो आधे घंटे की भी नहीं होती, लेकिन सारे नाच गाने दिखाना होता है, सस्पेंस दिखाना होता है, रोमांस दिखाना होता है। तो इसमें भी सारी स्टोरी दिखाई गई है। इसमें क्या स्टोरी है, टोनी रॉबिन्स ने शेयर किया है कि उसको क्या पेन था जिस वजह से उसने स्टार्ट किया है। इसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की थी इस किताब में। उसने कहा जिस बंदे के पास 10 रुपये हैं, $10 का आता है एक्चुअली, और वो $1 खर्च नहीं करता उसमें से, अगर उसके पास 10 मिलियन भी आ जाए और उसमें से वो 1 मिलियन खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसने शुरू से एक हैबिट नहीं की गिविंग की। और कुछ चीज़ें हैं इसमें जो इस्लामिकली हमें पसंद नहीं आएंगी, तो उस चीज़ को काट देना। मैं बहुत सारी किताबें ऐसे उठाता हूँ, मुझे पता है कि यार ये चीज़ इस्लामिकली सही नहीं है, तो काट देते हैं। जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ ऐसी किताबें, तो मैं शेयर करता हूँ। बुक क्लब से हैं, पाकिस्तान बुक रीडिंग क्लब है और बहुत सारे हैं, तो वो फिर मुझे बताते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, इस चीज़ को बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्या हमारे लॉ एंड रूल्स उसको अलाउ करते हैं हमारे लिए? अगर करते हैं तो करो, नहीं करते तो हटा दो। सनसेट हो गया, सनसेट का अलार्म है। नेक्स्ट जो किताब है जो कि कहता है एक चीज़ सोचो, दुनिया में एक चीज़ को फोकस करो, लेकिन वी आर जैक ऑफ ऑल, हम समझते हैं कि सारी चीज़ें फोकस करने की है। तो ये किताब है द वन थिंग बाय गैरी केलर। इस किताब में हमें सिखाया जाता है कि एक चीज़ दुनिया में आप फोकस रखो, अगर वो एक चीज़ में आप फोकस रखोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, हमारे क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, उसने अपनी लाइफ में जब तक क्रिकेट खेलता था वो क्रिकेट में फुली फोकस था। यू नो दैट कि कितनी अचीवमेंट उसने की है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है। अगर आप 3-4 चीज़ें करोगे एक ही टाइम पे तो आपका माइंड फ्लैश हो जाएगा, आपके माइंड में कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। तो उसी तरह इस किताब में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं और बताई गई है कि हम कैसे उसको एक चीज़ को फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक काम है, आपके 2-3 काम है, आप एक वक्त में एक काम को फोकस कर। तो जब से मैंने ये किताब पढ़ी है, जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग मेरा काम है, वीडियो बनाता हूँ तो उसको एडिट भी करना पड़ता है, तो मैं अपना मोबाइल फ्लाई मोड पे करता हूँ और जो 2-3 घंटे में लगा के एक बेहतरीन वीडियो बन सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मोबाइल भी ऑन है, मैं डिस्ट्रैक्शन भी है, तो वो एडिटिंग जो है वो 2-3 घंटे के बजाय 5-6 घंटे या 10 घंटे लग जाते हैं और सही से बनती भी नहीं है।
तो वन थिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप दुनिया में एक चीज़ को फुली फोकस रखें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। सो नेक्स्ट बुक है, छोटी सी किताब है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है, बाय हु मूव माई चीज़। इस नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन स्टोरी याद है। दो छोटे चूहे होते हैं, दो छोटे इंसान बोने इंसान होते हैं, और वो दो लोग निकलते हैं बाहर चीज़ ढूंढने के लिए, और चीज़ से ही सारी स्टोरी है कि हमारी ज़िंदगी में हम चीज़ों के पीछे जागते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए और वो यार ये काम मुझे करना है, और वो काम नहीं होता और लगा रहते हैं बस मुझे ये काम है। जैसे हम क्वारंटाइन में है, फंसे हुए, लॉकडाउन है, तो अगर हम यही सोचे यार क्वारंटाइन खुलेगा तो हम कुछ करेंगे, तो क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस ले लें, क्यों ना हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें कि यार एक चीज़ पे गुजारा नहीं हो रहा, हम दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे। हम अपने आउट ऑफ बॉक्स सोचें, जो चीज़ पॉलिश नहीं है उसको सीखें, स्किल सीखें, नई नई स्किल सीखें। इस किताब में यही चीज़ सिखाया गया कि अगर आपके पास बेहतरीन बिजनेस है, अगर वो भी कभी ना कभी डाउन हो सकता है, तो आपको दूसरी मल्टीपल चीज़ें भी सीखनी चाहिए, स्किल देखनी चाहिए और अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। आई होप कि यही स्टोरी है, लेकिन ये मुझे याद है इसमें दो छोटे बोने होते हैं और दो छोटे चूहे होते हैं। चूहे तो छोटे ही होते हैं। नेक्स्ट बुक है ईट दैट फ्रॉग, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग के बारे में किस तरीके के प्रोक्रेस्टिनेटिंग है। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, एक्सक्यूजेस ना करें कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अपने दिमाग में पहले से बिठा दिया है कि ये नहीं हो सकता। दिस बुक इज़ ऑल अबाउट वंडरफुल बुक, वंडरफुल बुक। नुमान अली खान का नेक्स्ट बुक है रिवाइवल योर हार्ट। इस बुक में बताया गया है कि आप अपने जो आप कैसे के गुनहगार हैं या आपका दिल बिल्कुल ही पलट चुका है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस बुक में वो चीज़ें बताई गई हैं कि आप कैसे अपने रिवाइव करें, अपनी चीज़ों को रीस्टार्ट करें, रिज्यूम करें, अपने दिल को फिर से कैसे अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। तो इज़ अ वंडरफुल उस्ताद नुमान अली खान। इसके बहुत यूट्यूब में, फेसबुक पे बहुत अच्छे इसके चर्चे हैं। तो इस किताब में सारी वो अल्लाह से जुड़ने वाली चीज़ें हैं जो किताब है उसमें बताई गई। बहुत ज़बरदस्त किताब है, रूहानी तौर पे बहुत अच्छी किताब है। अल्टीमेट पावर बाय 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 एंथनी रॉबिन्स। ये वही है, टोनी रॉबिन्स है, और एंथनी रॉबिन्स का तो इसका भी याद नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी किताब है। एमी मॉरन की किताब है 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। इसमें 13 चीज़ें बताई गई है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं करते। वैसे इसने बताया कि इस किताब में उसने 13 चीज़ को सिंक्राइज किया है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसने सिंक्राइज फॉर्म पे 13 चीज़ें बताए हैं। ये भी अच्छी किताब है। मैं सारी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, जो मुझे पता है कि अच्छी है तो मैं पढ़ता हूँ। दी सीक्रेट, इसका तो पता होगा यार सबको, क्या बताऊँ। $100 स्टार्टअप। ये किताब मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, ये नहीं पढ़ी, ये मैंने पढ़ी नहीं है। इस किताब में सिखाते हैं कि यार $100 से कैसे काम स्टार्ट किया जाए। तो मुझे किसी ने बताया था तो मैंने ले ली, शुक्र है मिल गई, अब इसको पढ़ूंगा, अच्छा हो गया। द बुक ऑफ टाइम्स, लीज़ा एंडरमैन का है। इस किताब में सारे रिकॉर्ड, सारी चीज़ें जो टाइम में हुई हैं हमारी। मुझे इस किताब में एक ज़बरदस्त चीज़ याद है जो कि जहांगीर ख़ान और ये एक बड़ी अच्छी किताब है जो मेरी वालदा ने मुझे दी थी, दुआ फॉर द कंटेमिनेट ऑफ द हार्ट। डेली लाइफ के बारे में, कारोबार में, वो हर चीज़ें अरबिक से लेकर इंग्लिश में इसमें दुआओं के तर्जुमों के साथ है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम दुआ करेंगे तो हमें वो चीज़ें हासिल होंगी, अदरवाइज़ वो मिल तो जाएंगी लेकिन अल्लाह से खुशी नहीं होगी, अल्लाह ने ऐसी दे दी होंगी। तो दुआ करने से अल्लाह भी राज़ी होते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। तो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले दुआ ज़रूर मांगे। तो आखिरी किताब है, आई गेस इसके बाद ख़त्म कर दूंगा। टिम फेरिस की किताब है कि 4 आवर वर्क वीक। इस किताब में बताया गया कि आपका एक टाइम आता है, सिर्फ आप 4 घंटे काम कर सकते हैं और पूरे हफ्ते का काम, वो उसने बताया गया कि प्रैक्टिकली आप कैसे करें। उसमें से एक चीज़ मुझे याद है कि टिम फेरिस ने डिस्क्राइब किया है कि आपने मल्टीपल इनकम ट्राई करना है, अपनी लाइफ में मल्टीपल काम करना है। शुरू में ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हर चीज़। एक वक्त में एक बिज़नेस स्टार्ट किया, सक्सेसफुल हो गया, दूसरे पर काम करें, स्टॉक में भी पैसे लगाएं, ऑनलाइन भी काम करें, बुक सेलिंग का कर रहे हो तो साथ साथ क्लोथिंग का काम भी करें। और वो सब कैसे होगा, इसमें सारी टीम वर्क के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया गया। और फ्यूचर किताब है, फ्यूचर किताब यही है कि इसमें
फ्रीलांसिंग के बारे में बड़ा फोकस किया। आने वाले वक्त में जैक मा भी यही कहता है कि 4 घंटे और 4 दिन काम करेंगे। दुनिया में सारी ये जो जॉब है फिक्स जॉब नहीं होंगी, सारी फ्रीलांसिंग की जॉब होंगी सारी। तो वो इसमें वो सारी चीज़ें बताई। बाकी कुछ किताबें हैं वो सारे मेरे दोस्त यार जो मैं दे देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ भाई, गिव अवे भी चलता है मेरा कभी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें से कोई किताब आपको अच्छी लगी है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक वीडियो बनानी पड़ेगी रिव्यू करके, मेरा नाम लेके, तो फिर आपको वो किताब हम दे देंगे। कोई भी किताब का रिव्यू कर सकते हैं, उसके बदले हम वो किताब आपको दे देंगे। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम तुम इस्लामी किताबों का क्यों नहीं बोलते। ऑब्वियसली मैं किताबें पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुरान इज़ द बेस्ट बुक, ऑब्वियसली उससे तो मैं कभी भी वो नहीं कर सकता, और मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। और लोग मुझे कहते हैं कि यार कुरान की कभी हवाले दिया करे, बोला करो। जो मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ता हूँ वो अब्दुल्ला यूसुफ अली का है। ही वॉज इन इंग्लैंड और उसने कुरान का तर्जुमा किया, मुझे सबसे अच्छा लगा। बहुत ही ईजी अल्फाज में, बहुत ही अच्छे हैं। अब तो इस्लाम 360 पे भी उसके काफ़ी वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें मेरे लिए ईजी हो मैं उसको शेयर करूँ, कोई चीज़ में बर्डन ना लाऊँ, कोई चीज़ बताने में मेरे लिए आसानी हो, उसका हवाला दें। क्योंकि हवाला इन किताबों का गलती भी हो सकती है। तो कुरान की अगर किताब की कोई गलती हो जाए तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, गलत बात है। तो मैं इसलिए वो कभी कभी करता हूँ, इंडिविजुअली करता हूँ, कैमरे के सामने नहीं। तो ये था वो सारी किताबें। मैंने कैसे स्टार्ट किया था किताब पढ़ना। सो एक हादसा हुआ था मेरे, छोटा सा हादसा जो मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। फाइनेंशियली और मेंटली डिप्रेशन हो गया था। तो मैं ढूंढ रहा था कि यार मैं कैसे अपने आप को उस चीज़ से निकालूं। मैंने काफ़ी कोशिश की है, दोस्तों से भी धोखा मिल रहा था, रिलेशनशिप भी टूट गई थी, फैमिली से भी सपोर्ट नहीं थी। वो सब चीज़ें करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि गेट रिड ऑफ कैसे करें, इसको कैसे तोड़ें। तो करते करते मैं बुक स्टॉल की तरफ से गुजर रहा था, तो वहाँ मुझे एक किताब दिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वो मेरी पहली किताब थी जो मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो वो किताबें अभी अवेलेबल नहीं है। आई गेस मैं दोस्तों को या कोई दे चुका है मुझसे। थिंक एंड ग्रो रिच मैंने स्टार्ट की। वो आप कहते हैं ना किसी ने मुझे पागल बना दिया, उस किताब ने मुझे वाकई में पागल बनाया था। मैंने सोचा यार सोचने से हम पैसे बन जाएंगे, सोचने से अमीर बन जाएंगे, थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने वो किताब पढ़ी विच इज़ एक्चुअली टेलिंग अस के हम रिच कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी सारी किताबें पे रिसर्च की है। तो दीज आर दी माई स्टोरी, दिस इज़ माई होल स्टोरी ऑफ 3 years बुक्स रीडिंग। अभी काफ़ी सारे हैं, ये तो कुछ भी नहीं दिखाया, अभी काफ़ी सारे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। सो आई होप यू लाइक इट। काफ़ी लंबी वीडियो है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और अपने किताब की स्टोरी ज़रूर शेयर करें कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है, क्या आपने सीखा है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।